Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome to our YouTube channels and most welcome back to our Studio 5000 tutorial. तो एक्चुअली कल मैंने इनपुट मैपिंग बताया था कल के वीडियो में, बट आज के इस वीडियो में मैं आउटपुट मैपिंग वही स्टूडियो 5000 में कैसे करते हैं। देखिए, इनपुट मैपिंग तो बता दिया हूँ, बट आउटपुट मैपिंग सीखना है तो आप इस वीडियो में बिल्कुल रहिए। अब मैं आपको आउटपुट मैपिंग करना सिखा दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आपने इनपुट मैपिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन दिखता होगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक्चुअली लास्ट में आपको ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। एक्चुअली आउटपुट मैपिंग क्या होता है, देखिए आपने तो इनपुट मैपिंग यहाँ पे कल आपने देख लिया, इनपुट का मैंने मैप किया, तो ये इनपुट मैपिंग कहलाता है। अब आउटपुट मैपिंग क्या कहलाता है? तो आउटपुट मैपिंग का मतलब समझ जाइए कि एक तरफ से मतलब आउटपुट का हम लोग मैप करते हैं। इसका भी एक अलग से हम लोग रूटीन लिखते हैं। अगर स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए तो इसका भी एक अलग रूटीन लिखते हैं। तो आउटपुट मैपिंग कैसे करते हैं उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, केवल आउटपुट मैपिंग। ठीक। तो सबसे पहले आपको स्टूडियो 5000 ओपन कर लेना है। नहीं तो कल अगर ओपन नहीं किए हैं देन मैंने इनपुट मैपिंग बताया हूँ, कैसे ओपन किया जाता है, कैसे किया के मतलब कैसे कम्युनिकेशन कराते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा हूँ। तो आज के इस वीडियो में तो ये देखिए मेरा मेन प्रोग्राम है, इसमें एक मेन रूटीन है। तो मेन रूटीन में मैंने इनपुट मैपिंग को कॉल कराया हूँ। देन यहाँ पे जब जाइएगा तो ये इनपुट मैपिंग की एक रूटीन है। रूटीन बोलूँ तो ये सब रूटीन है, ठीक। इनपुट मैपिंग मेरी क्या है? सब रूटीन है। तो यहाँ पे मुझे एक न्यू क्या कर लेना है? रूटीन लेना है। इस रूटीन का एक्चुअली मैं क्या नाम रखूँगा? आउटपुट मैपिंग। क्यों रखूँगा? क्योंकि इसमें हम लोग आउटपुट की मैपिंग कर रहे हैं। OUTP आउटपुट मैपिंग, ठीक। देखिए जो स्टैंडर्ड लॉजिक लिखते हैं ना, तो इनपुट का अलग मैप होता है, आउटपुट का भी अलग मैपिंग होता है। इसलिए हम लोग आउटपुट मैपिंग को ओपन करेंगे। देन जब आउटपुट मैपिंग आएगा, खोलिएगा तो ये बिल्कुल ब्लैंक होता है। बट आउटपुट मैपिंग एकदम बिल्कुल आपका राइट साइड में होता है। आउटपुट मैपिंग को आप लेफ्ट साइड में मत कीजिएगा। देखिए इनपुट मैपिंग आपका लेफ्ट साइड में है ना, बट आउटपुट मैपिंग आपका ये राइट साइड में होता है। कैसे होगा? तो देखिए मान लीजिए कि आउटपुट मैपिंग को हम लोग 2 तरीके से मैप कर सकते हैं। कैसे-कैसे करते हैं? एक तो इनपुट के साथ कर सकते हैं, ठीक। किसके साथ कर सकते हैं? एक इनपुट जो मेरी टैग होती है, इनपुट टैग के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो उसके बाद आप एक मेमोरी बिट इसमें होता है स्टूडियो 5000 मेमोरी बिट के अकॉर्डिंग भी आप इसका मैपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आउटपुट मैपिंग है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इनपुट मैप किया हूँ ना, उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। लाइक मान लीजिए ये इनपुट है, ठीक। इनपुट मैं इतना यूज़ किया हूँ, 0 से लेके 7 तक मैंने यूज़ कर लिया हूँ, ठीक। तो ये मेरा इमरजेंसी हो रहा है, रीसेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ऑफ हो रहा है, डाउन हो रहा है, पोजीशन सेंसर हो रहा है, आउट हो, ये सभी बिट हाई हो रहे हैं। इनपुट करूँगा, देखिए मैं इसको टॉगल प्रेस कर रहा हूँ तो इमरजेंसी यहाँ से नहीं होगा, तो ये मेरा यहाँ से होगा ऑन। इसको आईओ डाटा को मैं ऑन करूँगा और देन इसको यहाँ पे लाऊँगा और इसके भी यहाँ पे ला लेकर आ जाता हूँ। अब देखिए मैं इनपुट 0 को प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा इमरजेंसी ऑन हो रहा है। तो एक्चुअली इसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे 1.7 कर लिए थे ना, तो मैं एक्चुअली इसको इनपुट के तरह बता देता हूँ। कमेंट अगर फिलहाल तो नहीं दे सकता, तो मैं इसमें ऑफलाइन हो जाता हूँ, ठीक। अब चलिए मैं इसका क्या करता हूँ कि एक रूटीन लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक एनो लूँगा, एनो से एक आउटपुट को ऑन कराऊँगा। तो ये मैं क्या लिखूँगा, लोकल। लोकल सी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है, आई का मतलब इनपुट होता है, सी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान पे रखिएगा। आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट। तो सबसे पहले मैं क्या बोला था कि जो आउटपुट मैपिंग होता है, इनपुट टैग के थ्रू भी होता है, मेमोरी बिट के थ्रू भी होता है। तो सबसे पहले आपको इनपुट के थ्रू बता रहा हूँ। लोकल 3i, अब इसके जब इसको एक्सपेंड कीजिए, देन फिर इसको एक्सपेंड कीजिएगा, तो यहाँ 0 1, तो 0 को नहीं लेना है, 1 को लेना है। अब मैंने 0 से लेके 7 तक यूज़ कर रखा हूँ। अब उसके बाद से मैं 8 नंबर को लूँगा, 8 नंबर इनपुट ले लूँगा और इससे मैं क्या करूँगा
कि एक आउटपुट को ऑन कराऊँगा। 1 के इसको मैं एक आउटपुट को ऑन कराऊँगा लाइक एज क्या बोला जाता है लाइक एज अब देखिए कैसे करा रहा हूँ। मैं आउटपुट में जाऊँगा, ओ का मतलब आउटपुट होता है, देन इसके ड्रॉप डाउन में जाइएगा, फिर इसके ड्रॉप डाउन में जाइएगा, ठीक। और ये लोकल 3 ओ डाटा ये 0 है, 0 के जस्ट ड्रॉप डाउन में जाइएगा तो यहाँ पे एक 0 मिलेगा, तो ये आपका 0 रहा। अब ये रंग क्या हुआ हेल्दी हो गया, कहने का मतलब ये इनपुट है, इस इनपुट से मेरा ये आउटपुट ऑन हो गया। ये एक इनपुट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताया हूँ, ध्यान पे रखिएगा। किसके अकॉर्डिंग? इनपुट टैग के अकॉर्डिंग। अब मेमोरी बिट को भी बताऊँगा, अगर इसे भी सीखना है तो आपको लास्ट तक बने रहना है। देन मान लीजिए मैं 8 इनपुट के थ्रू 8 आउटपुट अभी फ़िलहाल मैप कर देता हूँ। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने 8 ले लिया हूँ। अब देखिए ऊपर वाले रंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए कितना लिया हूँ 7 मतलब 8। अब मैं इसे थोड़ा और मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये 8 है ना, 8 की जगह पे मैं यहाँ पे लास्ट में 9 लिख दूँगा। ये 9 नंबर इनपुट है, ये आपका 10 नंबर इनपुट है, देन ये लास्ट में 11 नंबर इनपुट है, देन ये आपका लास्ट में 12 नंबर इनपुट है, देन ये आपके लास्ट में 13 नंबर इनपुट है, देन उसके बाद से आपके लास्ट में 14 नंबर इनपुट है, देन लास्ट में 15 नंबर इनपुट है। अब ये आपको इनपुट हुआ। अब इसके बाद से मैं क्या करता हूँ 0 को ना ऑन करा के 8 के इनपुट से 8 के आउटपुट को ऑन कराऊँगा। किसको? 8 के आउटपुट को ऑन कराऊँगा। देन ये मैं आपको बताया था ना टैग कैसे लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाइएगा तो इसके ड्रॉप डाउन में जाके 9 नंबर आप ले लीजिएगा। ठीक, ये 9 नंबर हो गया। ठीक इस तरह आप यहाँ पे ना जाके आप 10 लिख देते हैं तो 10 नंबर आपका आउटपुट आ जाएगा। फिर मैं 11 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ। देन उसके बाद मैं 13 भी ले लेता हूँ। देन उसके बाद मैं 14 भी ले लूँगा। ठीक, और उसके बाद से मुझे 15 भी ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 15 ले लिया हूँ। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। जो इनपुट कभी भी आपका लेफ्ट साइड में होगा, आउटपुट आपका जस्ट राइट साइड में होता है मैप करने के समय। और इनपुट में क्या होता था? इनपुट एकदम लेफ्ट साइड में होता था, उसके साथ हम दूसरा आउटपुट भी मैप करते थे। ये भी आउटपुट है। ये मेमोरी बिट का आउटपुट है ना। इनपुट में मैंने क्या किया था मेमोरी बिट के आउटपुट को ऑन कराया था। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, इनपुट से आपको आउटपुट भी ऑन हो जाएगा। तो ये भी आपका एक आउटपुट है, नहीं तो आपका ये भी समझ जाइए ना, ये भी आपका इनपुट है ना, ये आपका इनपुट है, उससे आपका आउटपुट हो रहा है। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों मैपिंग कहलाता है ये। तो यहाँ पे मैं इसको कर दिया हूँ। अब देखिए मैं अब क्या करता हूँ ना कि ये जो मैं लिखा हूँ कि 0 नंबर प्रेस करूँगा तो इमरजेंसी ऑन होगा। ठीक, इसी को मैं करता हूँ। मान लीजिए कंट्रोल सी, मैं एक रंग ले लेता हूँ और मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ इमरजेंसी यहाँ पर लिखता हूँ। इमरजेंसी के साथ मैं क्या करूँगा आउटपुट नंबर 0 को मैं ऑन करूँगा। ठीक, लास्ट में क्या कंट्रोल जेड, मैं लास्ट में क्या लिखूँगा 0 नंबर लिख दूँगा। अब इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट, 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 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8। अब देखिए मैं क्या करता हूँ 0 है ना, अब लास्ट में मैं इसका नाम 1 रखता हूँ, लास्ट में इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ, देन लास्ट में इसका नाम मैं 3 रख देता हूँ, फिर इसके लास्ट में मैं 4 रख देता हूँ, देन लास्ट में मैं इसको 5 नाम लिख देता हूँ, देन लास्ट में मैं 6 लिख देता हूँ और मैं 7 लिख देता हूँ। एक्चुअली ये सीक्वेंस गड़बड़ हो रखा है, ये 0 मैं ऊपर करूँगा अभी, 0 पे इमरजेंसी है, फिर रीसेट है, स्टार्ट है। तो देखिए अब यहाँ पे इमरजेंसी के बाद यहाँ पे मैं रीसेट लिखूँगा, रीसेट है और फिर यहाँ पे आपका स्टार्ट है और फिर यहाँ पे ऑफ सेंसर है, ठीक। और फिर यहाँ पे आपका डाउन सेंसर है, देन यहाँ पे आपका पोजीशन सेंसर है, ठीक। और देन यहाँ पे आपका ऑटो है,
देन यहाँ पे आपका मैनुअल है, ऐसा ही कुछ है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ ऑफ सेंसर डाउन सही है। अब मैं क्या करूँगा ना, ये जो इमरजेंसी से है, ठीक, तो ये मेमोरी बीट के थ्रू है, ये आउटपुट मैपिंग में मेमोरी बीट के थ्रू करेगा। तो कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे ऊपर, और इसको कंट्रोल एक्स करके और यहाँ पे लाके 8 हो गया, और इसके नीचे हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब देखिए, मैं ये इमरजेंसी रीसेट, ये मेमोरी बीट वाली आउटपुट है, उसके थ्रू मैं किया हूँ, और जो ये इनपुट के थ्रू 8 नंबर इनपुट से 8 नंबर आउटपुट ऑन हो रहा है। और यहाँ पे इमरजेंसी जैसे आएगा तो एक बीट हाई हो जाएगा, क्या होगा, एक बीट हाई हो जाएगा, ठीक। तो एक्चुअली इसको अगर मैं कमेंट ना अ, अगर मैं इसमें कमेंट देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इमरजेंसी, बट मेरे ये कमेंट एक्सेप्ट करेगा देन इट्स गुड। कमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, जब यहाँ पे लेके जाइएगा तो देन यहाँ पे देखिएगा जस्ट नीचे लिखा होगा इमरजेंसी, ठीक। ये एक्चुअली, अब मान लीजिए इसमें मैं जा रहा हूँ एडिट मॉनिटर, मैं एक्चुअली इसमें इमरजेंसी नाम लिख देता हूँ, इमरजेंसी लिखा हूँ, और इसमें क्या लिख दूंगा, ये क्या, रुक जाइए, कंट्रोल है, इसका नाम लिखूंगा कि मेरा रीसेट है, रीसेट है, सॉरी, ये आपका रीसेट है। देन ये आपका स्टार्ट है, ठीक, ये आपका स्टार्ट है, और ये आपका जस्ट स्टार्ट है, ये आपका ऑफ सेंसर है, ठीक, और ये आपका डाउन सेंसर है, ठीक। और इसके बाद से ये आपका क्या है, अप सेंसर है, डाउन सेंसर है। देन ये पोजीशन सेंसर है, एक पोजीशन सेंसर हो गया, और उसके बाद से ये आपका EUTO ऑटो है, सॉरी, ये आपका ऑटो हो गया, ये आपका मैनुअल हो गया, ठीक। अब देखिए इनपुट मैपिंग है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं आउटपुट मैपिंग है, तो यहाँ देखिएगा इमरजेंसी, ये आपका 0 नंबर, ये 0 नंबर इमरजेंसी है, ये आपका 0 नंबर, ये आपका इमरजेंसी है, बट इमरजेंसी, ये आपका क्या है, रीसेट दे रहा है, ये आपका स्टार्ट दे रहा है, क्यों ऐसा क्यों, कंट्रोलर टैग में जाऊंगा, 0 में मैं इमरजेंसी लिखा हूँ, ओके, अच्छा गलत हो गया है, इमरजेंसी यहाँ पे होगा, इमरजेंसी, ठीक, और यहाँ पे हो गया ये आपका RESET, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे START स्टार्ट हो गया, देन यहाँ पे यू अप सेंसर हो गया, ठीक, यहाँ पे डाउन सेंसर हुआ, देन यहाँ पे आपका पोजीशन सेंसर हुआ, देन यहाँ पे आपका AUTO ऑटो हुआ, देन यहाँ पे आपका मैनुअल हुआ, ठीक, ये आपका मैनुअल हो गया। आप देखिएगा आउटपुट मैपिंग में ये आपका इमरजेंसी हो गया, देन ये रीसेट हो गया, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट हुआ। अब मैंने देखिए ये मेमोरी बिट के थ्रू किया हूँ, और ये आउटपुट के थ्रू। अब मैंने तो इनपुट मतलब आउटपुट का मैपिंग कर दिया हूँ, कहाँ से किया हूँ, 0 से लेके आपका 15 नंबर तक मैंने किया हूँ, और बाकी ये नीचे को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर पहले कॉपी और पेस्ट किया था, तो हम लोग 15 नंबर तक यानी 16 आउटपुट को हम लोगों ने मैपिंग किया था। देन यहाँ पे वेरीफाई एक बार कर लेंगे, तो वार्निंग कैन नॉट रीच द मेन, देखिए आउटपुट मैपिंग रूटीन कैन नॉट बी रीच द मेन रूटीन, यानी इसको मेन रूटीन में मैंने कॉल नहीं कराया हूँ, तो मेन रूटीन में जाऊँगा, देन यहाँ पे एक पैरेलल बिट ले लूँगा, देन इसको क्या करूँगा, इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे इनपुट की जगह पे आउटपुट मैपिंग दोनों को सब रूटीन में मैं कॉल करा दूंगा। अब देखिए वेरीफाई करूंगा, अब 0 एरर है। चलिए हम लोग इसको अब डाउनलोड करते हैं, और देन उसके बाद से एग्जीक्यूट करते हैं, क्या मेरा आउटपुट मैपिंग वर्क कर रहा है कि नहीं।
तो फिलहाल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं सिमुलेटर के थ्रू बताया हूँ, ठीक। आप रियल पीएलसी के साथ भी इसको वर्क कीजिएगा, यानी रन कराइएगा, देन इट्स विल बी वर्क। ये एक्चुअली वर्क करेगा, एक बार आप करा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास पीएलसी नहीं है, तो इसलिए मैं इनपुट और आउटपुट मैपिंग को आपको जस्ट सिमुलेटर के थ्रू बताया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अभी देखिए ये मैनुअल है, मैनुअल के थ्रू ये ऑन है, क्योंकि मैनुअल मेरा यहाँ पे ऑन है, 7 नंबर मेरा ऑन है, 7 नंबर मेरा क्या है? ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूँगा, ठीक, तो क्या होगा? ये एक्चुअली यहाँ से ऑफ नहीं होगा, यहाँ से ऑफ होगा ना। इसके राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, आईओ डाटा में 7 नंबर को ऑफ करूँगा, तो ये मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक। और ध्यान से देखते रहिएगा। मैं क्या करूँगा, आउटपुट में जाऊँगा, मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ और इसे भी थोड़ा मिनिमाइज़। अब देखिए मैं सामने-सामने करता हूँ, आपको भी अंडरस्टैंडिंग रहेगा। और मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। अब देखिए मैं इमरजेंसी मेरी 0 नंबर है ना, तो ये इमरजेंसी है। ये देखिए मैं आउटपुट मैपिंग का खोला हूँ, आउटपुट मैपिंग का रूटीन खोला हूँ। इमरजेंसी से आउटपुट 0 को ऑन करा रहा हूँ। जैसे करा रहा हूँ तो आउटपुट 0 ऑन हो रहा है। अगर 1 करूँगा तो ये रीसेट से 1 होगा। अगर 2 करूँगा देन 2 वाली होगा। अगर 3 करूँगा तो ये आपका 3 नंबर ऑन होगा। अगर 4 करूँगा देन ये आपका 4 नंबर होगा। अगर 5 करूँगा तो ये आपका 5 नंबर होगा। अगर उसके बाद से मान लीजिए मैं 6 नंबर करूँगा तो 6 नंबर होगा। अगर मैं 7 नंबर करूँगा तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 नंबर हो गए। ये मैंने 8 मेमोरी बीट से 8 आउटपुट को मैं ऑन किया हूँ। तो आपको रियल पीएलसी में ऐसा ही वो करना होगा। अगर मान लीजिए इमरजेंसी हो रहा है, इमरजेंसी है, जैसे मान लीजिए आ रहा है, इमरजेंसी अब कहाँ से आ रहा है तो आपको मालूम है इनपुट मैपिंग में इमरजेंसी मेरी 0 वाली बीट से आ रही है। ये इनपुट ऑन करने पे इमरजेंसी ऑन हो जा रही है। तो जैसे ही इमरजेंसी ऑन हो रहा है तो उसके बाद से ये आउटपुट मैपिंग में चला जा रहा है। जैसे इन इमरजेंसी की बीट आएगी तो आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका इमरजेंसी की बीट है और ये आउटपुट। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये इनपुट चला गया, तो इमरजेंसी की भी बीट भी चली गई, देन आउटपुट भी आपका ऑफ हो गया। अगर देखिएगा तो आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपका आउटपुट ऑफ हो गया यहाँ पे, अगर देखिएगा तो। चलिए उसी तरह अगर मैं क्या करता हूँ, मैं 1 नंबर को ऑफ करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर 2 नंबर को ऑफ करूँगा, 2 नंबर ऑफ हो जाएगा। 3 नंबर को ऑफ करूँगा, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर को करूँगा, ऐसे ही 5, 6, 7 को ऑफ करूँगा तो हो गया। ये तो मेमोरी बिट के थ्रू था कि ये आगे में मेमोरी बिट लगा है, देन उसके बाद होगा। तो ये कहाँ से मैनुअल हो रहा है? इनपुट के मैपिंग से हो रहा है, ठीक। अब 18 नंबर नहीं 8 नंबर इनपुट से 8 नंबर आउटपुट को ऑन कराना है, तो ये 8 नंबर इनपुट है। जैसे मैं इसे प्रेस किया हूँ तो 8 नंबर आपका आउटपुट ऑन हो गया। अगर 9 नंबर करूँगा तो 9 नंबर हो जाएगा। अगर उसी तरह क्रमशः अगर मैं 10 नंबर को प्रेस करूँगा तो 10 नंबर, 11 नंबर को प्रेस किया तो 11 नंबर, देन उसके बाद मैंने 12 नंबर को भी क्लिक करूँगा तो 12 नंबर होगा। अगर 13 नंबर को करूँगा 13 नंबर होगा। अगर मैं 14 नंबर को करूँगा 14 नंबर होगा और फिर 15 नंबर को करूँगा तो 15 नंबर आपका होगा। अब मैं इन सभी को वन बाय वन मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। देखिए लास्ट से मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ। ये ला ऑफ भी होते चल रहा है। तो आप ये रियल में आप रियल पीएलसी के साथ स्टूडियो 5000 में मैपिंग कर सकते हैं। आई होप आपको इनपुट आउटपुट मैपिंग का अलग-अलग मैंने वीडियो बनाया हूँ। तो अगर आपको इनपुट आउटपुट समझ में आया होगा तो यही एक्चुअली मेरा मकसद था कि इस वीडियो में मैं केवल आपको आउटपुट मैपिंग बताना चाहता था। जो मैंने आपको आउटपुट मैपिंग बताया हो, अगर कुछ सीखे हैं देन आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं कि स्टूडियो 5000 में आउटपुट मैपिंग कैसे करते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इनपुट आउटपुट दोनों का कॉम्बो वीडियो लाऊंगा कि इनपुट आउटपुट की मैपिंग कैसे करते हैं। तो उन सभी इनपुट आउटपुट के कॉम्बो वीडियो को समझने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आप जाके मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिखता होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए और देख लीजिए। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।